समझी गाए। से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो और मेरी तरह आप सब भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हो। गाइस, वैसे तो इंडिया में आज जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस जगह में हूँ नेपाल में, वहाँ आज कुछ अलग ही त्यौहार मनाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ एक त्यौहार होता है बिसती, एक पारंपरिक त्यौहार होता है जिस दिन यहाँ की महिलाएं व पुरुष मिलकर एक चौभाई निकालते हैं। चौभाई एक रैली टाइप की होती है जिस पर ये महिलाएं व पुरुष अपने हाथ पर एक रुमाल का टुकड़ा या फिर घास लेकर इस तरह से कुछ करते हैं, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ और देखिए नेपाल की कुछ खास ट्रेडिशनल चीज़ें। देखिए गाइस, लोगों के साथ मैं जा रही हूँ चौभाई देखने। करीबन 15-20 मिनट चलने के बाद हम पहुँच चुके थे अब मेन फील्ड पर, जहाँ से चौभाई आने वाली थी। और भीड़ आप देख सकते हैं, अभी तो बहुत कम है लेकिन थोड़ी देर में बहुत बढ़ जाएगी। गाइस, हम पहुँच चुके हैं अब मेन रोड पर जहाँ से चौभाई आएगी। और ये देखिए, वो यहाँ का व्यू दिखाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर सारे लोग एकदम रेडी होके आए हैं। ये ट्रेडिशनल वेयर की है किसी ने, काफ़ी सुंदर सुंदर लग रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। गाइस, अभी हम चौभाई के एकदम नज़दीक हैं और ये मेरे पीछे भी चौभाई आ रही है। अभी पता नहीं है गाइस कितनी दूर है, लेट्स सी, देखने चलते हैं। ये आप भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आगे और वीडियो बनाते बनाते लोग आराम आराम से आ रहे हैं। बिल्कुल नज़दीक जाकर देखेंगे गाइस। और अब हम पहुंच चुके हैं चौभाई के एकदम नज़दीक। यहाँ पर चौभाई के आगे आगे ढोल बजाते हुए और जिन पर भी देवी देवताओं की झलक आती है, वो चौभाई के आगे आगे कुछ इस तरह से नाचते हुए जाते हैं। गाइस, ये जो चौभाई होती है, यहाँ भी पास में एक दुर्गा माता का मंदिर है जहाँ हम कल गए थे, शायद आपने वीडियो में देखा होगा। तो वहीं से ही ये चौभाई निकाली जाती है, जो दुर्गा माता के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। और ये देखिए गाइस, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और चौभाई के आगे आगे जो पब्लिक थी, जो आगे की भीड़ थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। और ये देख सकते हैं आप, पीछे तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके थे सेंटर्स पर, जहां पर आगे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ चलना मुश्किल हो रहा था। जैसा ही टाइम बढ़ता जा रहा था, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इतनी भीड़ थी कि दूर दूर तक बस कुछ दिखाई दे रहा था, तो वो थे लोग। और भीड़ के बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। ये मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं भीड़ के बीच में हूँ और मेरी चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और गाइस, यहाँ पर अभी भी लोग नाच रहे थे। ये करीबन 1.5-2 घंटे से नाच ही रहे हैं, करीबन 2-3 घंटे ये और नाचने वाले हैं ऐसे ही। और अब मैं आपको दिखाऊंगी गाइस चौभाई। फाइनली गाइस, हमें अब चौभाई दिख गई थी। ये आप देख सकते हैं, इस पर महिलाओं के हाथ में रुमाल है और उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर कर रखी है। और ये चौभाई गाना गाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसे आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा। और गाइस, ये जो गाना गाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इनके आप पैर देख सकते हैं। इन सभी के पैरों के जो स्टेप होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और अब मैं दिखाऊंगी गाइस आपको लड़कों की लाइन, जो महिलाओं के लाइन के ख़त्म होने के बाद शुरू होती है।
अभी हम वो दीवार फांद के आए हैं क्योंकि यहाँ एक ताला लगा हुआ है, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो हम दीवार फांद के यहाँ से आए हैं। और आगे का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है, ये देखिए। और चौभाई को पीछे छोड़कर मैं आ गई थी अभी मेन फील्ड पर, जहाँ आज रात को मेला लगने वाला है। और यहाँ पर भी चौभाई से कहीं ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। और आगे चलते चलते मुझे कुछ बच्चे मिले जो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। ठीक है आजर। गाइस अभी हम बीच फील्ड में पहुंच चुके हैं। ये देखिए काफ़ी लोग हैं पीछे। अगर यहाँ के फील्ड की तो बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन लोग उससे भी ज़्यादा हैं। ये देखिए ये मेन गेट है जहाँ से हमें आना था, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो हम बीच दीवार फांद के आ गए। ठीक गाइस, और वो जो आपको वहाँ साइड में दुकानें दिख रही हैं, ये सारी स्टॉल हैं। अभी वहाँ सारा खाना बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ से घर का रास्ता मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन पहले मैं घर जाऊँगी, लेकिन बाल बना के आऊँगी। तो ये रोहन तो मुझे घर छोड़ के आएगा अभी। ठीक है। हाँ तो कोई खोना मत। गाइज मैं आपको स्टॉल दिखाती हूँ, यहाँ खाने का स्टॉल जो है। और रोहन तूने भी लगा रखी ना स्टॉल? और गाइज रोहन की स्टॉल में चलेंगे आप। तूने किस चीज़ की दुकान लगाई है? मैंने मोमो, जलेबी और पानीपुरी की। तो गाइज इसने मोमो, जलेबी और पानीपुरी की दुकान लगाई है। तो अभी हम चलेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं गाइज रोहन के स्टॉल पर, जहां पर जलेबियां, पानीपुरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए गाइज। और गाइज फील्ड के एक साइड से चलते हुए अब हम पहुंच चुके थे दूसरी साइड पर, जहां पर ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। और गाइज वो जो आपको पीछे मैंने चौभाई दिखाई थी, वो वहाँ से चलते हुए इस पीपल के पेड़ के चारों तरफ घूमेगी। अब आप देख सकते हो चौभाई पीपल के पेड़ के नज़दीक पहुँच चुकी है। और ये जितने भी लोग थे जो चौभाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो इसी तरह से इस पीपल के पेड़ के चारों तरफ 2-3 चक्कर लगाकर चौभाई को यहीं पर ही समाप्त कर देते हैं। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल के पेड़ के चारों तरफ लोगों ने कवर कर लिया है और चौभाई गाते हुए माँ दुर्गा का स्मरण कर रहे हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर पारंपरिक नृत्य शुरू हो चुका था, जो रात के 5 बजे तक चलने वाला है। गाइज अब पीपल के साइड से एक रास्ता था, तो मैं वहाँ से मेन रोड पर आ चुकी थी क्योंकि मुझे दोबारा घर जाना था। गाइज मैं निकल चुकी हूँ अब घर के लिए। और ये देखिए रास्ता एकदम साफ है यहाँ, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग थे सब फील्ड में जा चुके हैं चौभाई देखने। घर आने के बाद जब हम दोबारा से मेले के लिए रेडी हुए तो गाइस देख सकते हैं आप, हम चाबी तो इंडिया छोड़ के आ चुके थे। अब हमारे सारे जो ताले तोड़ते कुंडे सारे ख़राब हो चुके हैं, तो बंटी से सही कर रही है। लेकिन फिर भी यहाँ ताला तो अभी भी बहुत सारे हैं हमारे पास। हम हो चुके हैं रेडी और बस घर से निकल रहे हैं हम। देखिए गाइस मेरे पीछे है मेरी प्यारी सी बहन संजू, और हम निकल चुके हैं मेले की ओर फिर से। और गाइस अब हम पहुंच चुके थे मेले के बहुत ही करीब, और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइट दिखाई दे रही है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और जो रात में इतनी सारी लाइट्स जल रही थी, जिसकी वजह से मेला बहुत सुंदर लग रहा था। और गाइज अब हम गेट से अंदर आ चुके हैं, और जैसे हम मेले में पहुंचे सबसे पहले हम रोहन की स्टॉल की तरफ गए। और जैसे ही हम उनकी स्टॉल पर पहुंचे तो देखिए गाइज यहाँ पर काम जोरों शोरों से चल रहा था। मैं संदेश जलेबियों के लिए घोल तैयार कर रहा था। ये देखिए गाइज ये बहुत मेहनत से घोल बना रहा था, और रोहन जो जलेबियाँ तल रहा था। रोहन की स्टॉल में जाने के बाद हम दोबारा आ गए मेले की तरफ। यहाँ पर
समर फील्ड के बीचों बीच नेपाल का फेमस लोक नृत्य किया जा रहा था जिसे देवड़ा कहा जाता है। और ये जो नृत्य है ये रात भर यहाँ पर चलने वाला है। ये गाइस इसे थोड़ा और करीब जाकर ध्यान से देखते हैं। सो गाइस हम काफ़ी थक चुके हैं और करीबन 1 घंटे हमने मेला घूम लिया है और अब मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए। सबसे पहले हम खाएंगे जलेबी क्योंकि वो बहुत गरम गरम और करारी है, तो सबसे पहले हम जलेबी ही ट्राई करेंगे। और जैसे ही हम जलेबी की दुकान में आए तो हमें यहाँ पर बड़ी मम्मी मिल गई थी। गाइस ये है मेरी बड़ी मम्मी जो मुझे अभी मेले में मिली और ये देखिए मुझे देख के कितनी खुश है, थोड़ी इमोशनल भी हो रही है। काफ़ी साल बाद मिल रही हूँ, करीबन 10-15 साल बाद मैं इनसे मिल रही हूँ, तो ये काफ़ी इमोशनल हो गई है। तो गाइस संजू चली गई है अभी रूम पर अपनी फ्रेंड के साथ और मैं हूँ अभी भाभी जी के साथ। ये देखो ये मेरी सुंदर सुंदर प्यारी सी भाभी जिसके साथ बंटी मेरे को छोड़ के चली गई है। अब मैं थोड़ी देर भाभी के साथ रहूँगी। पर गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे गले में भी बहुत दर्द है क्योंकि मैं थोड़ी देर लाइव आई थी जिसकी वजह से बोल बोल के मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो भाभी कैसा लग रहा है आपको मेला? बहुत अच्छा है। अच्छा अब हम जा रहे हैं उर्मिला से मिलने जिसके पैर में थोड़ा चोट लगी हुई है। तो अब हम बंटी और मैं जाएंगे उर्मिला से मिलने, है ना संजू? चलो गाइस उर्मिला से मिल के आते हैं। और गाइस मैं पहुंच चुकी थी अब उर्मिला के यहाँ। मैं पूरे 5 साल बाद उर्मिला से मिल रही थी। बचपन में हमने काफ़ी साथ में गुजारा है। तो ये देखिए गाइस जब ये मेरे से मिली तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और रोने भी लग गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मुझे देखकर। ये इतना ज़्यादा रो रही थी कि इसे देखकर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे अपने इमोशन को कंट्रोल किया। तो ये खुद भी मेले तक आ सकती थी लेकिन इसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से खुद अच्छे से चल नहीं पा रही थी। तो गाइज मैंने फटाफट से इसे बिठाया और इसके पैर को देखा कि इसे कितनी चोट आई है। सो गाइज अब हम उर्मिला को भी मेले में लेके जाएंगे। ये बेचारी अपने एक पैर से बड़ी बड़ी मुश्किल से चलेगी, इसको हम ले जाएंगे अपनी। हाँ यार बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस अब उर्मिला को हमने घुग्गी लगाना पड़ेगा। घुग्गी मतलब गाइस अपनी पीठ पे। हेलो बोलो उर्मिला जी। हेलो। सो गाइस हम उर्मिला को लेके आ चुके हैं फिर से मेले में और देखिए बेचारी कैसे चल रही है। उर्मिला ज़्यादा चल नहीं पा रही थी तो हम सब ने सोचा क्यों ना एक जगह में बैठ जाते हैं। आप वायरल हुन्छ। रात के बज रहे थे 11 और हमें लग चुकी थी अब फिर से बहुत ज़्यादा भूख, तो हम फिर से समोसे खाने आ चुके थे। और गाइस ये है ज्योति जो समोसों का आनंद ले रही थी और ये देखिए गाइस संजू भी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर वापस। गाइस रात के बज चुके हैं 1 और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं घर। तो यही था आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेपाल की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।